इसलिए तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुना करो, ज़्यादा से ज़्यादा कभी भजन सुनने का मन हो भजन सुना करो, कुछ अच्छा सुना करो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं आज? सीरियल में भी, टीवी पर भी, फिल्मों में भी अश्लील तो जो फिल्में हैं वो देख रहे हैं, सीरियल में भी घर तोड़ने वाली चीज़ें ही देख रहे हैं। नाटकों में क्या देखते हैं माता? यही सब चीज़ें आती है। कौन सा नाटक इस तरह से बनाया जा रहा है कि हमारे घर को जोड़ने की बात हो रही हो? सब में कोई ना कोई खड़ूस सी सास दिखा देते हैं, बहुत बदमाश वाली, और एक भोली सी बहू दिखा दे, या कभी बहू एकदम चतुर चालाक और सास एकदम भोली, कुछ न कुछ ऐसा ही दिखाएंगे। और हर समय कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई विघटन दिखाई देता है, और वो हम देख रहे हैं तो उस पर असर पड़ता है कि नहीं? हमारे बालक अश्लील गाने सुन रहे हैं, फर्क पड़ता है कि नहीं? जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसे ही तो हम होते चले जाते हैं। हमारे घर का माहौल यदि ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि बालक रोज कहीं न कहीं रामायण की चौपाई सुन रहे हैं, गीता के श्लोक सुन रहे हैं, आरती सुन रहे हैं, पूजा पाठ देख रहे हैं, भक्ति भजन माला लेकर अपने माता पिता और बड़ों को देख रहे हैं, तो बालक भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। और एक घर में सुबह से ही अश्लील गाने बज रहे हैं, एक घर में सुबह से ही वो बालक देख रहे हैं कि माता पिता में झगड़े शुरू है, सुबह से ही घर में तांडव हो रहा है, सुबह से ही वातावरण बिगड़ गया है, तो वो बालक क्या देखकर बड़ा हो रहा है? असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? असर जरूर पड़ता है। मन एकाग्र होगा जरूर, अभ्यास करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हमने तो पूरे 1 महीने तक बैठकर भजन करके देख लिया, हमारा मन नहीं लगता, न भजन में, न कथा में, न किसी में। 1 महीने तक देखा तो 2 महीने देखो, 4 महीने देखो, 6 महीने देखो, बरसों का बिगड़ा मन है, इतनी जल्दी लगाम कसी नहीं जा सकती। बीमारी जितनी पुरानी होगी, इलाज भी उतने दिनों तक चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। रोग जितना बड़ा होगा, दवाई भी उतनी खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी? वैसे ही बरसों का भटका हुआ मन है, इसको एक शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हमें रोज भगवान के नाम की इसको दवाई औषधि देनी पड़ेगी। और एक दिन जरूर हम एकाग्र हो सकते हैं, पर अभ्यास करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपने 2 लाइनें सबने सुनी होंगी, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से जब मामूली सा धागा रस्सी का पत्थर पर, कठोर पत्थर पर निशान छोड़ देता है, तो बार बार अभ्यास से क्या हमारी बुराई नहीं छूट सकती? रोज अभ्यास करना पड़ेगा, रोज रोज रोज, हर रोज ये अभ्यास करना पड़ेगा। लोग कहते हैं शराब नहीं छूटते, कभी छोड़ने का अभ्यास किया क्या? गुटखा, तंबाकू, सिगरेट नहीं छूटती, झूठ बोलने की आदत नहीं छूटती, क्रोध करने की आदत नहीं छूटती। हमने छोड़ने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। छोड़ने के लिए हमने कुछ नहीं किया। आप हमेशा देखिए, जिसको क्रोध करने की आदत है वो किसी न किसी बात पर क्रोध करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि उसको बहाना मिल जाता है। उसको क्रोध से मुक्त होने के लिए कोई बहाना नहीं दिख रहा, लेकिन क्रोध करने के लिए उसके पास हजारों बहाना। शराबी को देखिए, शराब छोड़ने के लिए उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा, और पीने के लिए उसको 1000 बहाने मिल जाते। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, पीने चला गया। क्यों? अरे भाई तुम इस तरह बात करोगे तो पीऊंगा ही। घर में थोड़ी सी कोई कठिनाई आ गई, पीने चला गया। बोले क्यों पी रहे हो? चिंता में पी रहा। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास देवी जी बहुत चिंता है, इसीलिए पी लेते हैं कभी कभी। ये चिंता की दवाई तुमने बड़ी बढ़िया निकाल ली, वो तुम्हें बेहोश कर देती है, चिंता से दूर नहीं करती है। चिंताएं तो और उतनी ही खड़ी हैं तुम्हारे सामने। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो, पर अभ्यास करना पड़ेगा, रोज अभ्यास करना पड़ेगा।
कुछ भी सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो तो रोज़ अभ्यास करते हो कि नहीं करते हो? जब स्कूल में पहली बार जाते हो, छोटे से बालक को देखते हो ना, हम सब गए हैं, तो पहली बार में ही वो बहुत अच्छा लिखना सीख जाता है क्या? पहली बार में तो कलम पकड़ना भी ठीक से नहीं जानता, लेकिन एक दिन वो ठीक से लिखना सीख जाता है, एक दिन ठीक से पढ़ना सीख जाता है। पहली बार ही जब बालक बैठना शुरू करता है तो क्या घंटों बैठा रहता है? थोड़ी सी देर बैठता है फिर लुढ़क जाता है। लेकिन फिर हम सब आज बैठे ना, 3 घंटे आप बैठे रहते हो, अभी लुढ़के क्या? क्योंकि अभ्यास हो गया है। पहली बार जब बालक चलना शुरू करता है तो एक बार में ही चल लेता है क्या? दौड़ लेता है क्या? पहले तो माँ उंगली पकड़कर चलाती है, फिर माँ दूर खड़ी हो जाती है, बालक दूर खड़ा है, माँ संभालने के लिए खड़ी है, गिरेगा तो संभालूंगी। वो 4 कदम चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो दौड़ने लग जाता है। वैसा ही है, परमात्मा भी हमें संभालने के लिए आसपास ही रहता है। वो देखता है अभी ये चलने लग गया कि नहीं लग गया। अपने आप कुछ करना सीखिए। तो अब मत कहना कि मन नहीं लगता। 1 दिन नहीं लगेगा, 10 दिन नहीं लगेगा, 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल लगना पड़ेगा। आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे 1 घंटे भगवान का भजन करना ही है, आधा घंटा जाप करना ही है, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 घड़ी, अरे कुछ भी पल आपने दृढ़ विश्वास के साथ मन बना लिया तो आप एक पल भी बैठोगे, उस हर पल में आपके सामने कृष्ण दिखाई देंगे। ये अभ्यास से हो, हर काम संभव है अभ्यास से, ये शास्त्र कहता है। तब भगवान कपिल स्वयं समझा रहे, माँ ये मन चंचल तो है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का डगमगा जाता है, स्थिति परिस्थिति आने पर हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन इस मन को असंभव नहीं है वश में करना, संभव है। और एकाग्र मन करके फिर भगवान की भक्ति की ओर आप बढ़ सकते हो। और इसमें अष्टांग योग का भी उदाहरण दिया है कपिल भगवान ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, 8 तरह के अष्टांग योग को दर्शाया है। हमारे ऋषि मुनि समाधिष्ट हो जाया करते थे, आपने सुना, वो यही प्रक्रिया थी। यम नियम से होते हुए गुजर कर ध्यान और समाधि तक पहुंच जाते थे और अपने भगवान को प्राप्त कर लेते थे। और ऐसे ही ध्यानस्थ हुए ऋषियों ने हमें ये ग्रंथ दिए हैं, ये शास्त्र दिए हैं। किसी सामान्य ऋषि ने, किसी सामान्य व्यक्तित्व ने थोड़ी दे दिए होंगे। इतना ऊंचा ज्ञान साक्षात भगवान को हृदय में प्रकट करके ही प्राप्त किया जा सकता है। आज सामने भगवान कपिल हैं, उन्होंने ये अद्भुत ज्ञान दिया। कथा समझाती है, सीखने की अगर हमें इच्छा है तो हम एक छोटे बालक से भी सीख सकते हैं। कहीं से भी कुछ सीखने को मिलो, झिझकना मत, कभी भी सीख लेना चाहिए। ज्ञान सदैव कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए, जहाँ से सीखने को मिले।